मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार। लगातार पेसा कानून को लेकर के झारखंड में जो बहस थी, वो अब क्लियर हो गया कि पारित होने की बात थी, कैसे इसे लागू करने की बात है। हेमंत सरकार ने इसे लागू कर दिया और सबसे बड़ी बात है कि इसको ग्राउंड लेवल पे लोग कितना जागरूक हैं, पंचायत स्तर पे जो प्रतिनिधि हैं, वो उनको भी बहुत ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा इसको लेकर के। सशक्त कानून है ये, 1996 का कानून है और अब जो है इसको सही रूप से धरातल पे इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो हमारे साथ मनोज कुमार सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। जी। मैं मनोज कुमार मुर्मू जी। और उत्तरी केताड़ी पंचायत के मुखिया हूँ। जी। और जहाँ तक अभी आपने पेशा एक्ट के बारे में बताए हैं, जी। और निश्चित रूप से 1996 के ये पेशा कर में जो तब्दीली कुछ हुई है और उस पर बहुत गहन चिंतन करने के बाद आज हमारे बीच में ये पेशा कानून लागू हो चुका है। और सही मायने बहुत खुशी की बात है कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, इनको कहीं न कहीं कुछ न कुछ इसमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जैसे कि चाहे खनन विभाग हो, कृषि विभाग हो, चाहे पंचायत से संबंधित कोई भी मतलब समस्या हो, चाहे भाषा संस्कृति से संबंधित ये समस्या हो, हर कुछ न कुछ हम लोग इसका सहयोग मिलेगा और निश्चित रूप से इसमें आदिवासी भाई लोगों को बहुत लाभ मिलने जा रहा है। बिल्कुल सर, बात ये भी आती है ना कि आदिवासी समुदाय की जो कल्चर है, संस्कृति है, वो भी जो है कहीं न कहीं जो है उसका जो है पहले से लॉस हो रहा था। और अब ऐसा लग रहा है कि इस कानून में सारे चीज़ों को जो है पिरोया गया है। और जो संस्कृति तो बहुत ख़ास है आप लोग का सर, तो उसको कितना ख़ास देखा जाए? निश्चित रूप से जहाँ तक संस्कृत की बात हो रही है, अच्छा हम उसको सॉरी सर, हाँ, हाँ, एक मिनट। हाँ, वही सर कि जो पुराना कल्चर है जल, ज़मीन, जंगल जी, और इसको संस्कृति को बचाना जी, और कहा जाता है कि प्रकृति की भी पूजा की जाती है। बिल्कुल। तो क्या सर इस संस्कृति को तो ख़ास रूप से देखा जाएगा अब? बिल्कुल, और ये पेशा जो लागू किया है, खासतौर से हुँ, इसी के लिए लागू किया है कि जो हुँ, आदिवासियों का जो कल्चर है हुँ, और संस्कृति जो और भाषा जो है, दिन ब दिन हम लोग न कहीं न कहीं भटक जा रहे थे। हुँ, और हमारे ऊपर जो बाहरी या दूसरा संस्कृति हमारे ऊपर जो बढ़ चढ़ के आ जा रहा था, उससे हम लोग बच सकते हैं। जी। और ये भी बात है कि जो मनमानी होती है, चाहे अधिकारी स्तर पे और कई ऐसे बिचौलिए हैं लोग चुनने में जब आता है कि बाहरी लोग भी अपना मनमानी करते हैं। उन सारी चीज़ों से क्या लग रहा है कि अब तो निजात मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। पहले क्या था कि हमारे आदिवासी सभी जानते हैं कि बहुत ही सादा-सीधा लोग होते हैं और उन पर जो बाहरी लोग आते हैं, थोड़ा-से दबंग के टाइप के होते हैं। और वो लोग क्या होता है कि कुछ भी समस्या है, कुछ भी मतलब बहुत पूरी तरह से हमारे आदिवासी पर डाल देते थे। लेकिन अभी कुछ भी अगर हम लोग को इस तरह का अगर समस्या हमारे बीच आता है, तो पहले ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा के माध्यम से उसको हम लोग नियत कर सकते हैं। चाहे वो बिचौलिए का मामदंड हो, चाहे कोई अधिकारी का दबाव हो, हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से उसको हम लोग नियत कर सकते हैं। बिल्कुल, रेवेन्यू जनरेट होने की बात कही जा रही है कि ये कानून से अब जो है पंचायत स्तर पे कोयले की खान, सोने की खान या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बालू घाट, तो रेवेन्यू को लेकर के क्या लग रहा है सर? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया है कि जहाँ तक हमारे झारखंड, तो सभी जानते हैं कि यहाँ पर खनिजों से संपदा से भरा पड़ा पड़ा है, लेकिन क्या है कि जो भी संपदा है हमारे, वो सारा का सारा बाहर चला जाता था। अभी जहाँ तक रेवेन्यू की बात है, इस एक्ट आने के बाद हमारी जो संपदा है, इसमें ग्राम सभा का अधिकार होगा और ग्राम सभा निश्चित रूप से इसको अपने अधिकार के आधार पर इस पर उसका जो भी रेवेन्यू मिलेगा, वो अपने पंचायत क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो या आदिवासी बहुल क्षेत्र में इसको खर्च कर पाएँगे। बिल्कुल। बिल्कुल सर, आप लोग तो पुराने अनुभवी हैं लोग इन चीज़ों को बिल्कुल बखूबी देख सकते हैं। क्या लग रहा है सर कि पंचायत स्तर पे बहुत सारा कामकाज है, जो रुका हुआ था, अब जो है पेशा कानून भी लागू की गई, जो फंड है रिलीज़ होने की वो भी अब आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलेगा अब। तो का कितना काम सर आप लोग का पूरा हो गया होगा, कितना पूरा भी होगा, क्या लग रहा है? बिल्कुल, इसमें क्या है कि पहले हमारे जो फंड आया हुआ करता था, हुँ,
वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार की तरफ से थोपा दिया जाता था कि आपको ये करना है, चाहे टाइड में हो, चाहे अनटाइड में हो। और हमारे ग्राम में कुछ और माँग होता, लेकिन माँग के आधार पर हम लोग काम नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ग्राम सभा के माध्यम से, चाहे पैसा ऐड के माध्यम से हम लोग जो है ना, निश्चित रूप से उसको अपने विचार-विमर्श करके हमारा जो ज़रूरत की चीज़ है, हमारा जो सबसे यह है आवश्यक, उस पर हम लोग काम करने के लिए हम लोग स्वतंत्र हो जाएँगे। जी, जी। बिल्कुल सर कुछ ऐसे कि पानु जी हैं मुखिया, वो कह रहे थे कि सर हम लोग का वेतनमान पे भी मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से आप देखिएगा कहीं भी पूरे भारतवर्ष में, हुँ, जहाँ भी पंचायत क्षेत्र है या जो प्रधान होता है या मुखिया होते हैं, हुँ, उनका एक निश्चित उनका वेतनमान होता हुँ, है। लेकिन हमारे झारखंड में अभी भी इतना कम है हुँ, कि एक जो बहुत ही बड़ा योजना सरकार लेके आए हैं, मैया सम्मान योजना, हुँ, हुँ। उनके बराबर है। जी, जी। जो मैया सम्मान योजना जिनको घर बैठे उनको 2500 रुपए देता है, हुँ, हुँ। और एक मुखिया है जो दिन भर सुबह से शाम तक 24 घंटा मतलब लोगों के बीच में रहते हैं, जी, जी। पंचायत के संग रहते सुख-दुख हैं, हर जगह। उनको उनके बराबर ही हम लोग को वेतन मिलता है। जी, जी। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। क्या लग रहा है कि इस पे जो है चर्चा बहुत ज़रूरी है और मेरे ख़्याल से यदि आपकी बात हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पास पहुँचाई जाएगी, तो कहीं न कहीं आप लोग भी तो रिक्वेस्ट करेंगे। निश्चित रूप से इसके पहले भी हम लोग कई बार हम लोग हेमंत सोरेन को आवेदन दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं कि हमारा भी जो है निश्चित मापदंड के आधार पर, कम से कम हमारे जो काम के आधार पर कुछ हम लोग को भी मतलब वेतन दिया जाए। हुँ, और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आप लोग पर विचार करेंगे। हुँ, हुँ, लेकिन अभी भी जो भी हम लोग को ₹1000 से 2500 किया है, हुँ, हुँ। ये कहीं से सही नहीं लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कम से कम मिनिमम कम से कम 25,000 30,000 जो हर जगह जी, मतलब, जी। या तो कम से कम उतना तो मिलना चाहिए। बिल्कुल। तभी एक मुखिया जो है अपना जी-जान से लगा के काम कर हुँ, पाएगा। हुँ, हुँ। और दूसरी बात है इंश्योरेंस वगैरह का भी कुछ न कुछ उसमें। क्योंकि सर क्या होता है कि कई ऐसे लोग भी हैं मुखिया प्रतिनिधि हैं जो विडो हैं उनको काफ़ी फाइनेंशियली दिक्कतें होती है। कुछ लोग तो फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग हैं उनको तो कोई अलग बात है। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। निश्चित रूप से विडो को ही नहीं, सबके लिए। सबके लिए है। जी, जी, जी। हमारे जैसे मुखिया जैसे हम मेरे जैसे को भी बहुत तकलीफ होता है, हुँ, क्योंकि हुँ। हम लोग जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग को देखा जाए तो 12 घंटा लगभग मतलब पंचायत के लोगों को बीच रहना पड़ता है। हुँ, हुँ। बहुत तरह का प्रोग्राम होता है, बहुत तरह का ट्रेनिंग होता है, बहुत तरह का कैंप होता है। हुँ, हुँ। और अपना समस्या में भी बहुत ये पंचायत में बहुत तरह का ऐसा मतलब इश्यू आ जाता है, जहाँ पर हम लोग को मुखिया लोग को सीधे तौर पर हम लोग वहाँ जाना पड़ता है। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर जाने के लिए भी हम लोग को कुछ खर्च करना पड़ता है, अपने निजी पॉकेट से करना पड़ता है। हुँ, हुँ। आने-जाने का खर्च भी नहीं मिल पाता हम लोग को। हुँ, हुँ। तो ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। क्या सर संदेश देना चाहेंगे इस पेशा कानून को लेकर अपने क्षेत्र में जनता को? क्योंकि जनता अभी उनको भी जागरूक होना ज़रूरी है। पेस्ट एक्ट ज़रूर लागू हो चुका है, हुँ, लेकिन जहाँ तक ये कानून के संबंध में हुँ, आम जनता जागरूक नहीं होंगे, आम जनता नहीं जानेंगे, तब तक ये अधूरा सा रहेगा। इसलिए चाहे वो पंचायत के माध्यम से हो, हुँ, चाहे ग्राम सभा के माध्यम से हो, चाहे किसी मीडियम के माध्यम से भी हो, हर आदिवासी क्षेत्र में जहाँ ये पेशा एक्ट लागू है, जी। लोगों को निश्चित रूप से जानकारी देना अति आवश्यक है, तभी जाके ये स सार्थक होगा। बिल्कुल। तो देखिए मनोज कुमार सर हैं जो कि साफ तौर पे कहे हैं कि कहीं न कहीं पेशा कानून बहुत सशक्त है। इसको जागरूकता के तौर पे हम लोग इसको लेके चलना ज़रूरी है। और सर ने साफ कहा कि मुखिया प्रतिनिधि लेवल पे बहुत बड़ी बात होती है, उनको एक सही वेतनमान मिलना चाहिए ताकि उनकी भी अपनी जीवन की बातें होती है, 12 घंटा, 24 घंटा ये लोग जनता के साथ रूबरू होते हैं, इंटरैक्ट होते रहे, तो कहीं न कहीं प्रतिनिधि का भी एक अपना रोल मॉडल होनी चाहिए और ऐसे में अब झारखंड सरकार को इस पर में चर्चा करके जल्द से जल्द इस पे घोषणा भी करनी चाहिए क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना है कि ठीक है सब लोगों का अपना वेतनमान है लेकिन मुखिया का ओनली 2500 से क्या होगा और ऐसे में ये ग्राम सभा के प्रतिनिधि हैं, जो कहा जाता है कि लोकसभा नहीं विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। ग्राम सभा की अहमियत है और इसको लेकर के प्रतिनिधि का एक महत्व है। तो पेशा कानून के बारे में और
डीपली हम लोग चर्चा करने जाएँगे, जगह-जगह लोगों से इंटरैक्ट होंगे और अवेयरनेस के तौर पे प्रोग्राम भी होगा और इस पर में खास करके जो गरीब, वंचित, पीड़ित लोग हैं, उनको तक भी आवाज़ पहुँचना बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर हम लोग लगातार चर्चा में बने रहेंगे। आप तमाम लोग इस इंटरव्यू को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।